दोस्तों नमस्कार। हमेशा की तरह आपके सेवा में सदैव तत्पर। आज मैं आपके सामने बहुत सुंदर टॉपिक लेके आया हूँ। समय की बचत और समय का सदुपयोग कैसे करें। समय की बचत और समय का सदुपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या, दैनिक जो हमारा डेली का जो रूटीन है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। चाहे वो बच्चे हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, चाहे घर की महिलाएं हों, तभी हम अपनी दैनिक दिनचर्या को समय और समय की बचत कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, अपना ही काम या अपनी पढ़ाई के लिए बात करूँ, एक समय के बाद चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन टाइम फिर होने लगता है। तो उसका तरीका एक सिंपल सा है। जो मुझे सबसे पहला कठिन काम है वो मेरे लिए आज के समय में अपने को अपडेट रखना। उसके लिए मुझे कम से कम 1 घंटा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम मैं सुबह उठकर यही करता हूँ कि अपने आप को अपडेट करता हूँ। डेली 1 पेज डायरी लिखता हूँ। जो पहले नहीं लिखता था वो मैं लिखने चला हूँ। 1 पेज डायरी ज़रूर लिखता हूँ। उसके बाद जो है अपना वर्किंग आवर चालू हो जाता है। वर्किंग आवर करने के बाद फिर नियम के तरीके से शाम को फिर अपने बेटे को पढ़ाना, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाकी सारे काम है, लेके जाना, उसे घुमाना। तो ये जो है, तो ये मेरा रूटीन है। इससे मेरे समय की बचत हो रही है। अब मैं यही काम 5 साल बाद, 4 साल बाद करूँ, अपना काम, आज का काम कल के लिए छोड़ दूँ, तो मेरे पास सडनली बर्डन आ जाएगा। चाहे मेरे बच्चे की पढ़ाई हो, उसको पढ़ाने का बर्डन, चाहे मेरे काम का बर्डन, और चाहे अपने आप को समय के साथ चेंज करने का बर्डन। एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है, ऑटोमेशन बढ़ रहे हैं, तो हमको उसके हिसाब से बढ़ना है। आने वाला समय एआई का है, जानते हैं। कोविड के टाइम पे छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए एआई आया था। अभी धीरे 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 चीज़ों को समझ रहा है, चीज़ें हाई हो रही हैं, सोल्यूशन डालने पे हमें क्विकली आंसर मिल रहा है। वैसे ही बच्चों के लिए, अब मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चों को भी, किसी भी क्लास के बच्चे हो, शुरुआत से कहते हैं कि होनहार बिरवान के होन चीखने पात। तो ये बात सबके लिए फॉलो होती है। मैं इस कहावत को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ कि बच्चों में कमी नहीं होती है, कमी पेरेंट्स की ही होती है। डे 1 से अगर हमने बच्चे को प्रेशराइज कर दिया तो वो कोई भी काम कर रहा होगा ना, उससे मन हट जाएगा। तो उसको उससे प्रेशराइज नहीं करना, उसे हमें इस तरीके से करना है। अगर हम उससे कोई काम कराना चाहते हैं, कुछ भी काम कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, तो कहाँ देखेगा वो? उसने अगर अपने घर का माहौल देखा होगा कि उसके घर में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट सेट कर रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ वो बच्चा भी उतना ही अच्छी तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करेगा। चाहे वो कुछ भी हो, पढ़ने का, खेलने का, कूदने का। तो ये दोस्तों है। और आखिरी में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। टेक्नोलॉजी हमको सिखाती है, तो टेक्नोलॉजी से हमें घबराना भी है। बच्चे जो छोटे हैं उनको थोड़ा सा दूर रखिए, ताकि वो अपने समय की बचत कर सकें। आप समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बच्चों को फ़ोन कम से कम देखिए, देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं। उससे वो जो है ना, जब अगर ये चीज़ उन्होंने डे 1 से हटा दी, जिनकी नहीं हटी है, जिनकी लत लगी है, जिनको लगता है समय, और देखिए ये भी बात वही है, हम अगर बैठ के फ़ोन देखेंगे बच्चे के सामने, तो बच्चा भी वही फॉलो करेगा। तो समय की क्या बचत? जब हम अपने समय वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना समय खराब कर रहे हैं, तो बच्चा अपना समय खराब करेगा ही। हम उसको डांटेंगे, मारेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो समय की बचत और समय का सदुपयोग पहले बड़ों को करना है। बड़े जैसा करेंगे, बच्चे वैसा ही करेंगे। तो समय की बचत करिए मेरे भाइयों, उसको यूटिलाइज़ करिए। बच्चे आपको फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस इसी बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज ये पावन पर्व है शिवरात्रि का, उसे प्रेम पूर्वक मनाइए। श्री महाकाल का आशीर्वाद, 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद, सभी का, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद, त्र्यंबकेश्वर जी का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। आखिरी में एक ही चीज़ बोलूँगा, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। ओम नमो पार्वती
पतये नमः। हर 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 महादेव। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।